हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉलेज अपडेट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर एसओएल रेगुलर और एनसी वेब के वो स्टूडेंट जिन्होंने एबिलिटी इंस्ट्रूमेंट कोर्स के अंदर इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट ले रखा है EVS 1। तो आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम पैटर्न, इसका पेपर कैसा आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी। वीडियो शुरू करने से पहले हमें इसका सिलेबस जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इसमें टोटल आपकी जो यूनिट की बात की जाए, इसमें टोटल आपकी 3 यूनिट है। ठीक है, और 3 यूनिट में ही पहली यूनिट आपका जो इसमें है वो है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़। आखिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती क्या है, क्या इसका नेचर होता है, कि क्या इसके कंपोनेंट है, कितनी तरह की होती है। ठीक है, और इसके मेन सिद्धांत क्या क्या है। दूसरा आपका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, कंसेप्ट, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रीफ हिस्ट्री इन्वायरमेंटल, है ना, ये आप पढ़ोगे। यूनिट 2 की बात की जाए, इसमें आपका डेफिनेशन एंड कंसेप्ट, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के बारे में आप पढ़ोगे। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक, अब बायोटिक कंपोनेंट्स, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल, ये सारा आपका रहेगा। फिर आपका रहेगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, थंडर, फॉरेस्ट, डेजर्ट, पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक्स, रिवर्स, ठीक है, ओशंस, ये सारा आपका रहेगा। इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है तीसरी यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपका लैंड रिसोर्स, मिनरल्स, सॉइल, एग्रीकल्चर, क्रॉप, नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मेडिकल प्लांट्स, ठीक है, ये आपका रहेगा। वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज और केस स्टडीज़। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो आपके पूरा सिलेबस हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद इसका पैटर्न पेपर कितने नंबर का आएगा, कैसा आएगा, वो हम डिस्कस करें। तो इन्वायरमेंटल साइंस फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं, सेकंड सेमेस्टर का ही है। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का बहुविषयक स्वरूप क्या है। ठीक है। दूसरा आपका, पर्यावरण के मुख्य घटकों की व्याख्या कीजिए, कंपोनेंट्स के बारे में। तीसरा, सतत विकास क्या है, इसकी महत्ता समझाइए। चौथा, पर्यावरणवाद के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा यूनिट आपका इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए और उसकी संरचना समझाइए। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार क्या, उदाहरण सहित समझाइए। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, इनके प्रकार समझाइए। भारत में उदाहरण सहित विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का वर्णन कीजिए। तीसरी यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज, जल के प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत कौन कौन से हैं। भूमि शरण और मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बार बार नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर बताइए। 13वां, वनों की कटाई के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। चौथे में, भारत की 2 पर्यावरणीय केस स्टडी उल्लेख कीजिए। 2 पर्यावरणीय केस स्टडी आपको उल्लेख करनी है, चिपको आंदोलन, सरदार सरोवर परियोजना आदि। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब जब इसका पेपर दिखा दूँ, पेपर कैसा आता है फिर आपको और समझ में आ जाएगा। तो पेपर की बात कर लेते हैं, सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। अब देखिए, इसके अंदर कुछ चीज़ें जो कि आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने 2023 या 2024 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपका जो पेपर है ये 1 घंटे का आएगा, चाहे रेगुलर का हो, चाहे एसओएल का हो, चाहे एनसी वेब का हो। 30 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, 30 नंबर का आपका पेपर आएगा। सिर्फ ए पार्ट आपको करना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ, 4 स्टूडेंट ऑफ रेगुलर और एसओएल के वो स्टूडेंट जिन्होंने 2023 और 24 में एडमिशन लिया है, आपका जो पेपर है 30 नंबर का ए पार्ट आपको करना पड़ेगा। वो बच्चे जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है, जिनकी बैक आ रखी है, जिन्होंने 2022 में एडमिशन ले रखा है, अगर आपकी बैक आ रखी है तो आपका पेपर जो है वो 1 घंटा 45 मिनट का और टोटल आपका 70 नंबर का पेपर आ सकता है। मैं बार बार चीज़ को कह रहा हूँ, आपका 70 नंबर का जो पेपर मैक्सिमम मार्क्स, आपका 50 नंबर का जो पेपर आएगा, मतलब आप देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 है। ए पार्ट 30 नंबर का और बी पार्ट 20 नंबर का। ऐसे बच्चे जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था बट उनकी बैक आ रखी है इस पेपर में, तो आपका ये जो पेपर है वो 50 नंबर का आ सकता है, 1 घंटा 45 मिनट का आपका आ सकता है।
बाकी जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, 2023 में लिया है, उनका पेपर 1 घंटे का ही आएगा 30 नंबर का। तो मैं एक चीज़ को बाबा कह रहा हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है एसओएल के अंदर, बट उनकी बैक आ रखी है, उनका पेपर 2.5 घंटे का आ सकता है, 70 नंबर का आ सकता है, जो कि ए पार्ट 30 का, बी पार्ट 20 का, 20 नंबर, सी पार्ट 20 का, ठीक है। रेगुलर के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 50 नंबर का आ सकता है अगर अपना 2020 में, आपके 2022 में एडमिशन लिया है, ठीक है। और वहीं अगर आप एसओएल के वो बच्चे 2022 में एडमिशन लिया है बट आपका बैक आ रखा है इस पेपर में, तो ये पेपर आपका 70 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो ये बार बार मैंने आपको दिखा दिया। और बाकी वो बच्चे जिन्होंने 2024 2023 में लिया है, इनका 30 नंबर का ही आएगा। तो डिस्कस कर लेते हैं कैसा पेपर इसका आता है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, उन्होंने बता दिया, स्टूडेंट ऑफ रेगुलर सोल कोर्सेज स्टूडेंट 2022 एंड 2023 एडमिशन शुड अटेम्प्ट ओनली पार्ट ए, यानी 30 मार्क्स आपको जो है अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। पार्ट ए ही आपको करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे स्टूडेंट है 2022-2023 के, वो बच्चे सब ए पार्ट आपको अटैम्प्ट करना होगा। देयर आर 5 क्वेश्चन इन ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी ऑफ द रिमेनिंग 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट टू 2 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दूसरा पूछा गया है। तीसरा पॉइंट बोला गया है कि रिपीटर स्टूडेंट ऑफ रेगुलर एंड सोल कोर्सेज 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका 70 नंबर का और 50 नंबर का रेगुलर वालों का आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया बार बार, और इसको मुझे लगता नहीं है बार बार बताने की इसको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा समझा दिया इन्होंने, इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि 2024 वाले बच्चों का सब 30 नंबर का आएगा, ए पार्टी आपको करना होगा। इंग्लिश हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इतनी गाइडलाइन इतनी ज़्यादा है, चलो शुरू करते हैं। पहला भाग उन बच्चों के लिए फॉर स्टूडेंट ऑफ रेगुलर एंड सोल कोर्सेज, ऐसे बच्चे जो रेगुलर और सोल से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 2022 या 2023 या 2024 में एडमिशन लिया है, उनको सब एक भाग ही करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं। अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन 1 को आपको करना कंपल्सरी रहेगा, लिखा भी है, देखिए। रेगुलर और 2016 के वो बच्चे जिन्होंने 2023 या 2024 में एडमिशन लिया हो, तो अभी जो आपका पेपर होगा, जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया है, आपका 30 नंबर का पेपर आएगा, चाहे रेगुलर का हो चाहे एसओएल का हो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आपसे पूछेगा, ठीक है। 1-1 नंबर के रहेंगे, आप देख सकते हो। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछता है इसमें, ठीक है। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, सही या गलत लिखे, ठीक है। ये आपका रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर ट्रू फॉल्स जो कि कंपल्सरी है। इसका बी पार्ट एक्सपेंड द फॉलोइंग, ठीक है। आपको इसको बताना है इनका मतलब क्या है, ठीक है। 3R का क्या मतलब है उसे आपको बताना है। विस्तार से आपको इनके बारे में लिखता है, सब विस्ताक्षरों का विस्तार करें। ये एक शॉर्टकट है, मतलब शॉर्टकट यानी जैसे एक कोड वर्ड होता है ना, जैसे USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, SBA का क्या मतलब है, COD का क्या मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, तो डिफरेंस आपको करना है। फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर इकोसिस्टम में क्या अंतर है, नॉइज पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन में क्या अंतर है, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर में क्या अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो। निम्न के बीच अंतर लिखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग अटैम्प्ट एनी 2 शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। गुड एंड सर्विस ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कॉजेज ऑफ यमुना रिवर वाटर पॉल्यूशन, यमुना रिवर का वाटर पॉल्यूशन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित में संक्षिप्त नोट्स लिखे 2 प्रयास करें, किसी 2 पे आपको लिखना है संक्षिप्त नोट्स। वन पास्टर की तरह से प्राप्त वस्तु और सेवाएं क्या क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा आपका रहे, तो उसके ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बने। फिर पार्ट बी वो बच्चे जिन्होंने रेगुलर और एसओएल में जो रिपीटर्स हैं, मतलब जैसे बच्चे जो 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया था, ये बी पार्ट उन्हीं को करना पड़ेगा। अब तक क्वेश्चन जब आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पढ़ लेना आराम से। देखिए छठा क्वेश्चन, एज द हेड ऑफ यूर कैंपस एनवायरनमेंट क्लब डिवाइस, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आप देख सकते हो, ठीक है।
अपने कैंपस पर्यावरण क्लब के प्रमुख के रूप में ठोस अपशिष्ट को काम करने के लिए एक योजना तैयार कीजिए। तो अपना योजना आपको बनानी है। 7वां SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन क्या है, ये सब आपको बताना है, ठीक है। 13वां SDG 11, SDG 12, ये सब क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। भारत को निम्नलिखित SDG हासिल करने में मदद करने के लिए नीति और प्रौद्योगिकियों का सुझाव दे, ठीक है, ये आपको सुझाव देना है। 8वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ सॉइल पॉल्यूशन इफेक्ट द एग्रीकल्चर। सॉइल पॉल्यूशन जो है एग्रीकल्चर को, यानी मिट्टी का जो पॉल्यूशन है, कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद मृदा प्रदूषण किसी और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करता है। का वर्णन कर मृदा प्रदूषण को रोकने और प्रबंधित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सी पार्ट वो बच्चे जिन्होंने एसओएल में 2022 में एडमिशन लिया है, ठीक है। आपको जब क्वेश्चन बनाएगा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन दिखाना ज़रूरी है, ऐसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। मरुस्थलीकरण जैसे मुद्दों को हल करने के लिए पर्यावरण अध्ययन के साथ आर्थिक सामाजिक विज्ञान को एकीकृत करने के महत्व को समझाइए। पास की उदाहरण बताइए। 11, भारत में मरुस्थलीकरण के कारणों प्रभावों की पहचान करें। उन उपायों को प्रस्ताव करें जिन सरकारी एजेंसी स्थानीय सुधार प्रवृत्ति को उलटने के लिए अपना सकते हैं। 11वां, बस ये पूरा पैटर्न हो गया। इस टाइप का आपका पेपर आएगा, ठीक है। ये समझ जाना, मैंने बता दिया। अगर आपने 2024 में लिया एडमिशन तो आपका भी पेपर 30 नंबर का आएगा, चाहे आप एसओएल के और एनसीएफ के रेगुलर के हो। अगर आप 2023 के बच्चे हो तो अगर आप बैक आ रखी है तो भी आपका 30 नंबर का आएगा। अगर आप 2022 या के बच्चे हो रेगुलर और आपके एसओएल के, तो आपका पेपर 70 नंबर का आएगा, ठीक है, 60 से 70 नंबर का। तो ये मैंने क्लियर कर दिया बार बार। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा।